होली की रात थी। पूरा राजस्थान रंगों में डूबा हुआ था, लेकिन जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव था जहां रंग नहीं, सिर्फ सन्नाटा था। उस गांव का नाम था कुलधरा। कहते हैं यहां कभी 84 गांव एक साथ बसते थे, लेकिन एक ही रात में सब कुछ खाली हो गया। और उसी रहस्य को जानने के लिए आज वहां पहुंचा था आरव। आरव को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था, वो सच जानना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। आरव ने जैसे ही गांव के अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। टूटी हुई हवेलियां, रेत से भरी गलियां और दीवारों पर पड़े पुराने निशान। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूर एक जली हुई हवेली दिखाई दी। कहते हैं वही सबसे रहस्यमयी घर है, और आज होली की रात वहीं से धुआं उठ रहा था। आरव धीरे धीरे उस जली हुई हवेली की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही उसे हल्की हल्की जलने की गंध महसूस हुई। अचानक कमरे के बीचों बीच आग की लपटें दिखाई दीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि आग सिर्फ दिखाई दे रही थी, कुछ जल नहीं रहा था। आरव की धड़कन तेज हो गई। आरव, उसने साफ सुना किसी ने उसका नाम लिया। वो घबराया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, कौन है वहां? दीवारों से आवाज गूंजने लगी। हमने इस गांव को छोड़ा, लेकिन अपनी कहानी नहीं। अचानक उसके सामने एक परछाई उभरी। परछाई ने उसे 200 साल पीछे की झलक दिखाई। होली की रात, पूरा गांव उत्सव मना रहा था, लेकिन एक अत्याचारी शासक की नजर गांव की एक लड़की पर थी। गांव वालों ने फैसला लिया, सम्मान बचाने के लिए उन्हें सब कुछ छोड़ना होगा। और उसी रात 84 गांव खाली हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, जो भी यहां बसेगा सुख नहीं पाएगा। जैसे ही ये दृश्य खत्म हुआ, आग की लपटें तेज हो गईं। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। आरव ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवा में रंग उड़ने लगे, लेकिन वो रंग खून जैसे लाल थे। हमारी पीड़ा समझो, आवाज गूंज रही थी।